तो नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आशा व उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए। छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन काफी इनसे पूछे गए हैं, और विशेषकर एसएससी का तो यह फेवरेट टॉपिक है, डीएनए आरएनए। बात करते हैं साथियों सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक अम्ल। इस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर क्या होते हैं? एक डीएनए होता है और दूसरा होता है आरएनए। पहले समझोगे? एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कहाँ होता है? न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए होता है, यानी ये न्यूक्लिक अम्ल है, इसके दो बेटे हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। अब बात करते हैं इनके खोज की। तो खोज फ्रेडरिक मिस्टर नाम का एक वैज्ञानिक था। फ्रेडरिक मिस्टर नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि न्यूक्लिक अम्ल होता है, और न्यूक्लिक अम्ल के अंदर दो संरचना होती है, उसको बोलते हैं डीएनए व आरएनए। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इसके अंदर डीऑक्सी शर्करा और इसके अंदर राइबोज शर्करा। तो आपको पूछे कि डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा, तो डीऑक्सी शर्करा। और बात करें आरएनए के अंदर, तो आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा? राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर दो बेटे डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और शर्करा की बात करें तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी शर्करा और आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा। अब खोज की थी इसके द्वारा फ्रेडरिक मिस्टर के। अब कहाँ इसके अंदर ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो आपको पता है, यानी ये डीएनए आरएनए है, ये केंद्रक में होते हैं, सेंटर में, केंद्रक में होते हैं। प्लस कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। प्लस कहाँ होते हैं? लवक में होते हैं, लवक में होते। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्न में से डीएनए आरएनए होते हैं तो कहाँ होते हैं? डीएनए आरएनए होते हैं इसके अंदर, केंद्रक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और किसके अंदर? लवक के अंदर। अब जीव में पूछे तो जीव में क्या लवक होता है क्या? नहीं, ये पौधों के अंदर होता है। आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर बात जीव की आ रही है तो केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए आरएनए होता है। अगर बात पौधों की हो रही है तो यानी तीनों के अंदर, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो सबसे पहले ये उपस्थित कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और किस में होते हैं? लवक के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अब आपने पढ़ा था सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होती है, केंद्रक भी होता है। तो सेल के अंदर, यानी सेल का छोटा सा पार्ट, चिन्ना सा पार्ट, उसके अंदर देखोगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। यानी कहीं से भी ले लो आप सेल का पार्ट, जहाँ यानी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है,
और सेल के अंदर छोटा सा पार्ट लोगे, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, केंद्रक भी पाया जाएगा, और जहां माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक पाया जाता है वहां पे डीएनए आरएनए पाया जाता है। ये बात आप अपने जहन में रखोगे। अब बात करते हैं साथियों किसके, यानी इसके अंदर कौन सी शर्करा, राइबोज शर्करा, ऐसी शर्करा राइबोज शर्करा, और इसके अंदर कौन सी, न्यूक्लिक शर्करा। अब जैसे आपने देखा है पॉलीथीन, तो उसके अंदर एथीन बहुलक होते हैं। कौन से बहुलक होते हैं, एथीन बहुलक होते हैं। बहुत सारे एथीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का निर्माण। बहुत सारे एथीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बहुत सारे एथीन मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या होते हैं, एमिनो अम्ल, और बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनो अम्ल का बहुलक इस प्रकार कौन होता है, कौन होता है, प्रोटीन बनती है। उसी प्रकार यानी एथीन से क्या बनते हैं, पॉलीथीन। इसी प्रकार इसके अंदर क्या होते हैं, एक शर्करा होती है। ये बात आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं साथियों हेलिक्स मॉडल की। कौन से मॉडल की, हेलिक्स मॉडल। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हेलिक्स मॉडल। तो हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स मॉडल की बात। हेलिक्स मॉडल, अब ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन व क्रिक द्वारा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ये द्विकुंडलित मॉडल है। ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब, 1953 में। 1953 में यह मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1962 में। ये बात भी ध्यान रखना। तो आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ध्यान में रखना। 1962 के अंदर क्या मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और खोज सबसे पहले वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में, द्विकुंडलित मॉडल जिसको हेलिक्स मॉडल के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं साथियों, इसमें प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया गया था, वो डॉक्टर गोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। तो ये बात भी ध्यान में रखना। यानी डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला के अंदर। आपको क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंडलित मॉडल या हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। कब, 1953 में। इसके लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और साथियों बात करते हैं प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया गया था, वो डॉक्टर गोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषण डॉक्टर गोविंद खुराना, तो दोनों अलग अलग ध्यान में रखना। प्रयोगशाला में पूछे सबसे पहले, तो डॉक्टर गोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं साथियों कि इसके अंदर कौन कौन से तार पाए जाते हैं। तो यानी द्विकुंडलित मॉडल की संरचना इस प्रकार की होती है। ये देखो, यह क्या है, हेलिक्स मॉडल है। कौन सा मॉडल है साथियों, यह हेलिक्स मॉडल है। हेलिक्स मॉडल, और किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। वाटसन व क्रिक के द्वारा 1953 में। अब इसके अंदर क्या होता है, बात करते हैं। इसके अंदर यह है साइटोसिन, साइटोसिन। और ये क्या है, गवानीन। ये क्या है, क्षार क्रम में जोड़े हैं। ये क्या है, साइटोसिन क्षारक, ये है गवानीन क्षार। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एडिनिन। एडिनिन, कौन सा, एडिनिन।
और जो ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये है थाइमिन, थाइमिन। और यहाँ पे क्या है, शुगर फॉस्फेट। ये जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट। तो इस प्रकार यानी ये जो दिखाई दे रही है डबल हेलिक्स, इसको ही द्विकुंडलित मॉडल कहा जाता है, इसको ही द्विकुंडलित मॉडल कहा जाता है। इसके बारे में बताने वाले थे वाटसन और क्रिक। कौन? वाटसन और क्रिक के द्वारा यह बताया गया था। तो यानी इस प्रकार द्विकुंडलित सर्पिलाकार संरचना को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, यानी ये देखो बात करते हैं इनके अंतर की, इनके अंतर की। तो ये क्या है, ये है आरएनए और ये क्या है, डीएनए, आरएनए व डीएनए। अब सबसे पहले आरएनए, इसका पूरा नाम मैंने बताया है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल एसिड, राइबो एन का न्यूक्लिक, ए का एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इधर वाला क्या है, यह डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ये ध्यान में रखोगे। अब आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित संरचना होती है, यानी इसके अंदर एक ही वलय होती है। तो दोनों में अंतर, इसके अंदर एक वलय होती है, इसमें डबल हेलिक्स होता है, डबल, इसीलिए तो इसको द्विकुंडलित कहा जाता है, इसीलिए इसको द्विकुंडलित कहा जाता है। किसको? डीएनए को, डी यानी दाई, द्विकुंडलित। और ये आरएनए ये क्या है, सिंगल, क्या क्या है, सिंगल है। तो आप ध्यान में रखोगे, यह आरएनए होता है ये सिंगल कुंडलित होता है और डीएनए होता है ये द्विकुंडलित होता है। यहाँ तक आपके समझ में आया? तो पहला अंतर, या एक कुंडलित या द्विकुंडलित। तो डीएनए है वो द्विकुंडलित, आरएनए है वो एक कुंडलित, ये बात ध्यान में रखोगे, पहला डिफरेंस। अब बात करते हैं साथियों, यानी इसके अंदर क्षार की। तो क्षार यानी इसके अंदर क्या होता है, साइटोसिन होता है, इसके अंदर क्या होता है, साइटोसिन होता है। अब साइटोसिन इसके अंदर भी होता है और साइटोसिन डीएनए के अंदर होता है, तो दोनों समानता, यानी इसमें साइटोसिन इसमें भी है और साइटोसिन इसमें भी है। और यह साइटोसिन यानी NH2 अमोनिया, बाकी ये संरचना है ये मेडिकल लाइन में डीपली से पूछा जाता है, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि साइटोसिन इसमें भी होता है, साइटोसिन उसमें भी होता है, उसमें इसमें मतलब आरएनए और डीएनए में दोनों में क्या होता है, साइटोसिन होता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखें। अब बात करते हैं गवानिन की। तो गवानिन इसमें भी होता है उसमें भी होता है, डीएनए में वो होता है, आरएनए में भी होता है। आरएनए डीएनए दोनों के अंदर क्या होते हैं, गवानिन और साइटोसिन। तो साइटोसिन गवानिन दोनों इसमें कॉमन है। अब बात करते हैं एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन और एडेनिन, इसमें भी एडेनिन होता है। यानी तीन शर्करा ऐसी है दोनों के अंदर कॉमन है, जिसमें एडेनिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गवानिन है। ये तीनों ही शर्करा डीएनए के अंदर भी होती है, आरएनए के अंदर भी होती है, दोनों में ये समानता। और आरएनए होता है वो सिंगल वलय लिए होता है और जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, यानी यूरेसिल। अब यूरेसिल ये किस में होता है, ये होता है आरएनए में, आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है। जबकि डीएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है, यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो आपको पूछे कि निम्न में से आरएनए के अंदर
थायमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, या फिर यूरेसिल के स्थान पे डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है। ये बात ध्यान में रखोगे। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, थायमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, डिफरेंस है किसके अंदर, डीएनए व आरएनए का। अब बात करते हैं आरएनए। और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम किसका होता है साथियों, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है वो आरएनए करता है। कौन करता है, आरएनए करता है। इसीलिए आरएनए को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरएनए को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और 3 भाग कौन कौन से, एम आर आर एन ए, एम एम आर एन ए, और दूसरा कौन सा, दूसरा टी आर एन ए, टी आर एन ए। और बात करते हैं तीसरे की, यानी एम आर एन ए, टी आर एन ए, और तीसरा है आर आर एन ए, आर 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 एन ए। तो मैसेंजर, ट्रांसफर और रिवर्स। मैसेंजर संदेश देता है, ट्रांसफर परिवहन करता है, स्थानांतरण करता है, सूचना को क्या करता है, स्थानांतरण करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, थायमिन होते हैं। आरएनए के अंदर क्या होते हैं, यूरेसिल होते हैं। आरएनए होता है वो एक कुंडलित होता है, डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, क्या करोगे, अच्छे से ध्यान में रखोगे, और यहीं से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है, कंफर्म पूछा जाता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार की, इसकी नाइट्रोजन क्षार की। तो नाइट्रोजन क्षार के अंदर एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन और पिरिडिन, प्यूरिन होता है प्यूरिन होता है नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन होता है, पिरिडिन होता है। एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिडिन होता है, किसके अंदर, नाइट्रोजन क्षार के अंदर। अब बात करते हैं एक शर्करा भी होती है कई बार, शुगर, शुगर। तो शुगर होती है, प्यूरिन होता है, पिरिडिन होता है। अब बात करते हैं प्यूरिन की। तो प्यूरिन के अंदर क्या होता है, एडेनिन व गवानिन, एडेनिन व गवानिन होता है। तो प्यूरिन के अंदर एडेनिन गवानिन होता है, जबकि जबकि पिरिडिन के अंदर क्या होता है, थाइमेसिन और साइटोसिन। अब एडेनिन, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ा होता है, थाइमिन के साथ। और गवानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ा होता है, साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। तो एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन के साथ, और गवानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। ये बात भी इसे ध्यान में रख। अब आपने देखा था कोविड बीमारी आई, महामारी आई, उसके अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता था, आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता। अब आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों किया गया, तो आपको अगर जिसने नहीं सुना है वो सुन लो। डीएनए, उसके अंदर क्या नहीं था, डीएनए नहीं था। क्या नहीं था, डीएनए नहीं था। तो आप कहोगे क्या था उसके अंदर, भाई उसके अंदर था आरएनए, आरएनए। डीएनए उसके अंदर नहीं था, उसके अंदर था आरएनए। अब डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और फिर आरएनए से वापस अगर डीएनए बनाएंगे तो इसको कहेंगे ट्रांस, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब उल्टा। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
और आरएनए से वापस डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब उसके अंदर आरएनए था, अब आरएनए से तो जांच का पता चलेगा नहीं कि इसके अंदर फला व्यक्ति के अंदर क्या बीमारी है, तो फिर क्या लेते हैं, उसका डीएनए लेते हैं। आप किसी की भी अगर जांच करनी है कि अमुक बच्चा है ये किसका है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डीएनए टेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डीएनए टेस्ट करना पड़ता है। और आपने जानकर ये ताजुब होगा, आपकी अंगुली 5 है और पेट में जब बच्चा होता है तब 5 ही अंगुली बनानी है, 5 इसके 5 इसके, 2 आंखें बनानी है, 2 कान बनाने हैं, 1 सिर बनाना है। ये कौन करता है? ये करता है यानी कोई न कोई तो अंदर बैठा होगा जो ये काम करता होगा, ऐसे थोड़ी है मनमर्जी से हो गया। तो ये जो काम करता है वो कौन करता है? डीएनए आरएनए करते हैं। और मुख्यतः जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? डीएनए निभाता है। फला व्यक्ति के 6 अंगुली है, इसका मतलब उसके डीएनए में हेर फेर हो गया, डीएनए के अंदर हेर फेर हो गया, इस कारण होता है। तो देखा होगा आपने, किसी के 6 अंगुली होती हैं, किसी के 3 आंख होती हैं, और वो होता है डीएनए के अंदर हेर फेर के कारण। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। क्या यानी जीन से बनते हैं क्या? डीएनए, और डीएनए से बनते हैं गुणसूत्र। ये आपने पढ़ा हो, गुणसूत्र पढ़ाया था मैंने उस टाइम, पढ़ाया था। जीन से क्या बनते हैं? डीएनए बनते हैं, डीएनए से गुणसूत्र। अगर किसी के अंदर जीन नहीं है मान लीजिए, तो उसका पता डीएनए से लगाएंगे। मान लीजिए जीन नहीं है, ऑप्शन में सॉरी, अगर ऑप्शन में जीन नहीं है तो क्या करेंगे? डीएनए करेंगे। और डीएनए नहीं है तो क्या करेंगे? गुणसूत्र करेंगे। और मुख्यतः अगर डीएनए दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? डीएनए ही करेंगे। तो पैर कितने बनाने हैं, हाथ कितने बनाने हैं, आंखें कितनी बनानी है, कान कितने बनाने हैं, नाक कितने बनाने हैं, ये डिसाइड करता है डीएनए। और अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं तो वो किसकी बदौलत जा रहे हैं? डीएनए की बदौलत ही जा रहे हैं। अगर किसी, और इसमें मुख्यतः भूमिका होती है पिता की, अगर किसी का डीएनए मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब दाल में काला है, दाल में काला है। अगर किसी बच्चे का डीएनए उसके पिता से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब दाल में काला है। और आजकल तो लगभग यही चल रहा है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा डीएनए टेस्ट करवाते हैं, यह पता करने के लिए अमुक बच्चा किसका है। तो अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि डीएनए टेस्ट क्यों करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है। भगवान ने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मानव को बनाया है, कौन क्या कार्य करेगा, कौन क्या कार्य करेगा, बनाने वाला अनमोल। तो अब अपन नोट कर लेते हैं मोटा मोटी बातें। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर क्या होते हैं? डीएनए आरएनए होते हैं। कुल शॉर्ट में लिखेंगे। पूरा नाम, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और बात करते हैं इनके खोज की, तो खोज
फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर के द्वारा इसकी खोज की गई। और ये किसमें उपस्थित होता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, तब या क्लोरोप्लास्ट। उपस्थित होते, उपस्थित होते। अब बात अगर पेड़ों की कर रहा है तो लवक साथ में आ जाएगा, अगर बात जीवों की कर रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक में होता है। अब न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर क्या होती है? शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षार भी होते हैं और फॉस्फेट भी होता है। तो न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? फास्फोट शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर शर्करा भी होगी, नाइट्रोजन क्षारक भी होंगे और फॉस्फेट भी होंगे। अब बात करते हैं हेलिक्स मॉडल की, द्विकुंडलित मॉडल। अब बात करते हैं यानी इनके खोज की। वाटसन एवं क्रिक द्वारा। कब? 1953 में। नोबेल पुरस्कार। उन्नीस सौ बासठ के अंदर इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको वाटसन एवं क्रिक को, इसको मिला वाटसन एवं। प्रयोगशाला में डीएनए की खोज, या सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा। तो प्रयोगशाला में यानी दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण पूछे तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा खोजा गया? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। डॉक्टर गोविंद खुराना। अब बात करते हैं साथियों इसकी कि किस प्रकार इनके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और किस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के।
डीएनए के अंदर, तो डीएनए में न्यूक्लियोसाइड होता है, फॉस्फेट होता है और शर्करा तो दोनों के अंदर होती है, डीएनए के अंदर होती है और आरएनए के भी होती है। तो नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन होता है, पिरिमिडिन होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले डीएनए, इसकी बात करेंगे, डीएनए की बात करें। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट। फास्फेट, न्यूक्लियोटाइड व फास्फेट। अब बात करते हैं इसकी नाइट्रोजन क्षारक की, और वो भी किसमें, न्यूक्लियोसाइड में सुगर भी होता है और नाइट्रोजन क्षार भी होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, सुगर होता है, नाइट्रोजन क्षार होती है और उसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन होता है, पिरिमिडिन होता है। तो सुगर व नाइट्रोजन क्षार। शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। शर्करा व नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार के अंदर क्या होता है, प्यूरिन होता है, पिरिडिन होता है। प्यूरिन, पिरिडिन, पिरिडिन। अब इसके अंदर बात करें, इसके अंदर होता है ए और जी, एजी। और आपने सुना होगा, शहरों में तो आजकल नाम लेके पुकारते हैं, लेकिन गांवों में क्या कहते हैं, पत्नी अपने पति को क्या कहती है, एजी। एजी सुनते हो क्या, इस तरह बोलते हैं ना, एजी सुनते हो क्या। तो आप याद रखना, प्यूरिन के अंदर क्या है, एजी, एजी। और इसके अंदर टीसी, टीसी। ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब गवानिन, गवानिन, ए जी ओ जी, इस तरह सुनते हो ना, थाइमिन। आज तो क्या है, सीधा ही नाम ले, कल्चर बदल गयो, कल्चर है बदल गयो। और कल्चर क्या बदल गयो, आजकल तो सब कुछ ही बदल गयो, प्रकृति का गाना ही बदल गया। पहले पहले यार लोग जब खेता में नहीं जानता, तो अभी भी जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी जब भी अपना दादा परदादा हल जोतन जाता, तेजो गीत गाया करता, तेजा टेर जन बोलता, तेजा टेर जन बोलता, जी खेत में जाके हल धरता और धरता ही क्या हो तो तेजा टेर। और अनाज भी तेजा की तिरिया बहुत ही ज्यादा हो तो। और आजकल जी कल्चर चेंज हुई तो गाना चेंज हो गया, और गाना चेंज होया तो के गीत लगाए, जानूड़ी धोखो देगी, ये माने जानूड़ी धोखो देगी। जब अनाज काट के लिया कार्तिक के महीने में, जब धोखो ही पावे बन, नाज के अंदर के पावे धोखो ही पावे। तो यानी जिस प्रकार खान पीन हो गया, रहन सहन हो गया, कल्चर हो गई, उसी के अकॉर्डिंग भगवान भी उसी तरह से बिहेव करने लग गए। तो पहले यारी लेडीज एजी बोलती, एजी सुनते हो, और आज तो क्या रहे हैं, सीधा ही नाम ले, सीधा ही नाम ले है, जी को लगावे।
तो याद रखोगे प्यूरिन के अंदर एजी, तो प्यूरिन क्या है, आज भी एजी क्या है, यहाँ थोड़ी सी रिलेट करके ध्यान में रख लियो। एजी इसका मतलब एडेनिन होता है और जी का मतलब गवानिन होता है। पिरिडिन इसका मतलब इसके अंदर टी सी होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। अब बात करते हैं साथियों एटी। एटी अब एटी और एटी के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एटी इससे रिलेट करेंगे, एडेनिन को थाइमोसिन के साथ जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड के द्वारा, द्विबंध। द्विबंध। अब गवानिन को किसके साथ जोड़ेंगे, गवानिन को जोड़ेंगे साइटोसिन के साथ। गवानिन को किसके साथ, साइटोसिन के साथ ऐड करेंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ये त्रिबंध द्वारा क्या होता है, बंधित रहता है, त्रिबंध द्वारा। तो प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गवानिन होता है, पिरिडिन के अंदर थाइमोसिन और साइटोसिन होता है। एडेनिन थाइमोसिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और गवानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। यहां तक क्लियर। अब अपन बात करते हैं साथियों डीएनए व आरएनए के अंतर की। डीएनए व आरएनए के अंतर की बात करते हैं और हेडिंग डालेंगे डीएनए व आरएनए। राइबोज शर्करा, डीऑक्सी शर्करा, डीऑक्सी शर्करा। इसके अंदर राइबो शर्करा और उसके अंदर डीऑक्सी शर्करा। ये क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और ये नहीं करती, ये नहीं करती। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, यानी डीएनए होता है, ये क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। तो डीएनए आरएनए सिंगल हेलिक्स। हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है, यानी द्विकुंडलीय होता है। इस तरह सर्पिल आकार क्या होती है, इसकी संरचना होती है, मैंने दिखाई थी। डबल सिंगल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर शर्करा की। तो क्या होती है, एडेनिन भी होती है, गवानिन भी होती है, साइटोसिन भी होती है। दोनों के अंदर एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन। एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन। और इसके अंदर भी एडेनिन, गवानिन, यानी ये तीन चीज इसमें समान रूप से पाई जाती है, एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन। अब बात करते हैं साथियों किसकी, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ये बात ध्यान में रखना। यूरेसिल, इसको रेड से लिख लो, यही क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है।
और उसमें यूरेसिल की जगह कौन सा पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। तो इसमें ये सिंगल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स, इसके अंदर यूरेसिल और इसके अंदर यूरेसिल के स्थान पर थायमिन और बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? तीनों की तीनों कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं साथियों, यानी आपने एक नाम सुना होगा क्रिस्पर तकनीकी, या जीनोम एडिटिंग नाम सुना होगा, जीनोम एडिटिंग। अब जीनोम एडिटिंग क्या होता है? यानी आपने देखा है इस तरह क्या होती है, इस संरचना होती है, इस तरह इनकी क्या होती है? संरचना होती है डीएनए की। अब इसको ये क्या होते हैं? इस तरह संरचना। अब ऐसे ऐसे अगर ये हो गई, इसका मतलब ये क्या है? गुणसूत्र। और ये क्या है? डीएनए। और अगर इसको ज्यादा खींच लिया, खींचकर थोड़ा सा बढ़ा लिया, इसका मतलब ये क्या है? जीन। जीन। और जीन क्या होती है? आनुवांशिक वाहक होती है। अब कई बार मान लीजिए आपको जीन एडिटिंग करनी है आपको, यानी ये जीन खराब हो गई, ये जीन खराब हो गई, मान लीजिए इस जीन के अंदर बढ़िया एडिटिंग करके नए जीन का ट्रांसफर करवाना है, तो ये क्या कर लेते हैं? ये इस ये टुकड़ा है, इसको क्या कर लेंगे? काट लेंगे और इसकी जगह नए जीन का ऐड कर देना, नई जीन का ऐड कर देना। अब नई जीन यानी अच्छी किस्म की जीन ऐड कर देना क्या कहलाता है? क्रिस्पर तकनीकी या जीन एडिटिंग कहलाता है, जिसको जीनोम एडिटिंग के नाम से भी जानते हैं। किसी जीन को निकालकर उसकी जगह दूसरी जीन को ट्रांसफर कर देना, यही क्या है? जीनोम एडिटिंग। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। जीनोम एडिटिंग किसी जीन को निकालकर उसकी जगह नई जीन ट्रांसफर कर देना या उसकी जगह दूसरी जीन ट्रांसफर कर देना क्या कहलाता है? जीनोम एडिटिंग कहलाता है। यह बात भी आप यहाँ ऐड कर लो। तो यह था इसमें मुख्यतः जो अंतर है या फिर उसके अंदर जो सिमिलरिटी है उसकी बात की। और उसके बाद हम बात करेंगे, जीनोम एडिटिंग लिख लो। एडिटिंग, पुरानी जीन को हटाकर नई जीन ट्रांसफर करना। हटाकर नई जीन उसकी जगह, ऐसे करो, उसकी जगह हटाकर उसकी जगह नई जीन स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना, क्या कहलाती है? जीनोम एडिटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोम एडिटिंग कहलाती है। अब अपन बात करेंगे किसकी? आरएनए की। और आरएनए मुख्यतः कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। आरएनए मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? हमारे शरीर में 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और 10 बाहर से लेने पड़ते हैं। दोनों अगर मिलाएंगे तो 20 होंगे और 20 को मिलाकर फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और ये आपको बस ध्यान में रखना है, ऐसा आने वाली इसमें इतना डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यानी 10 आवश्यक होते हैं वो के अंदर और अनावश्यक होते हैं 10, यानी टोटल 20 एमिनो अम्ल होते हैं। और दोनों 20 जब मिलते हैं यानी 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक, तो टोटल एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं आरएनए की। पैडिंग डालेंगे आरएनए।
आरएनए। आरएनए का नाम कई बार लिख चुके हैं, बार बार लिखने की। अब बात करते हैं के प्रकार की। इसके अंदर क्या होता है, 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। mRNA, mRNA, और इसका काम क्या होता है mRNA का, ये क्या करता है, संदेश को पहचानता है। क्या करता है, ये पहचानता है, संदेश को पहचानता है। देश को पहचानता है, देश को पहचानता है कौन, mRNA। के बाद में एक होता है दूसरा tRNA। tRNA और टी का मतलब होता है ट्रांसफर करना। क्या करना, ट्रांसफर करना। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो ट्रांसफर करता है कौन, tRNA। इसको बोलते हैं स्थानांतरण करना या परिवहन करना। स्थानांतरण करता है, परिवहन करता है। एक कौन सा होता है, एक rRNA। rRNA। अब बात करते हैं rRNA की, यानी ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। प्रोटीन अब अपन बात करेंगे, यानी ये कैसे कैसे बदलते रहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट ट्रांस। अब आरएनए से फिर क्या बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन बनती है, इस क्रिया को क्या क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन, 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 ट्रांसलेशन कहते हैं। अब डीएनए आपको पूछे, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्ट। और आरएनए से फिर प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। अब वापिस आरएनए से डीएनए बनना, और ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। रिवर्स, यानी ऊपर ट्रांसक्रिप्शन, इसका उल्टा हो रहा है, इसका मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उल्टे को रिवर्स बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। उल्टा आरएनए से डीएनए बना, और कोविड के अंदर यही हुआ था। यानी कोविड के अंदर आरएनए था उस वायरस में, और आरएनए को फिर जब जांच की, बलगम लिया, तो उसको किस में कन्वर्ट किया, वापस डीएनए के अंदर। और इसीलिए उस टेस्ट का नाम दिया आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, इसका पूरा नाम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम है। यही टेस्ट कोविड के अंदर किया गया था। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये स्टिक पहचान करवाता है, और स्टिक पहचान करवाता है कौन करवाता है, डीएनए ही करवाता है। डीएनए करवाता है।
डीएनए अगर खुद की प्रतिलिपि बना रहा है, डीएनए अपने समान ही अगर प्रतिलिपि बना रहा है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ये भी बात है, लिख लो आप। डीएनए स्वयं प्रतिलिपि, डीएनए अपने समान प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। यह था अपना टॉपिक। कौन सा टॉपिक? डीएनए व आरएनए। कौन सा टॉपिक? डीएनए व आरएनए। हमने देखा न्यूक्लिक कमल, उसके बाद में डीएनए आरएनए, फिर हेलिक्स मॉडल, डीएनए आरएनए के अंतर जीनोम एडिटिंग, और फिर आरएनए के प्रकार की बात करी, आरएनए के प्रकार की बात करी। उसके बाद में डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, और प्रकार यह हमने पूरी चर्चा की। आशा व उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और वैसे भी नॉलेज के हिसाब से भी आपको यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। धन्यवाद।